أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हो आप लोग? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है वो एंगल्स को समझा था, राइट? कैसे अपने एंगल्स करने हैं। आप में से बट किसी का होमवर्क रिसीव नहीं हुआ है, तो मैं जो है आप लोग ग्रुप में होमवर्क शेयर कर देना, ठीक है? आफ्टर द क्लास एंगल्स वाला, फाइन। अच्छा, किट्स अभी रिसीव नहीं हुई होंगी क्योंकि मंडे को हो गई है वो डिस्पैच, बट विद इन अ वीक ही वो रिसीव होती है ना। तो अभी हम लोग कलम को कैसे पकड़ना है और इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में, फाइन। ये कुछ इस तरह से आपका जो है कलम दिखता है। जस्ट अ सेकंड। आपका जो कलम है वो एक तरफ से ज़्यादा होगा और दूसरी साइड से कम होगा, ठीक है? इस तरीके का इसका जो है कट होता है, करीब 45 या 35 डिग्री के एंगल पर ये कट रहता है और ये कुछ इस तरह से आपका कलम दिखता है, ठीक है? आपने इसको होल्ड कैसे करना है, जो ये बड़ी वाली साइड है, ये जो है आपकी मतलब आपसे दूर जानी चाहिए और जो ये छोटी वाली साइड है, ये आपके पास रहनी चाहिए, ठीक है? इस तरह से। ये मेरे करीब है और ये वाला मुझसे दूर है। फाइन। इस तरह से हम इसको होल्ड करते हैं। अब होल्ड करने का तरीका क्या है, आप अगर थोड़ा दूर से पकड़ना चाहते हैं दूर से भी इसको ऐसे करके होल्ड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा पास से पकड़ने की आदत है तो मैं इस तरह से इसे होल्ड करती हूँ, ठीक है? तो या तो आप यहाँ से करिए या तो आप यहाँ से करिए, बोथ विल बी राइट। इट डिपेंड्स कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। फाइन। ओके। अब जैसे कि कलम तो हो गया, इंक कैसे आपने करनी है, इंक की जो है वीडियो मैं आपको भेज दूँगी, आप लोग उसको देखकर अपना इंक जो है प्रिपेयर कर पाएँगे। बेसिकली आपको एक कंटेनर की ज़रूरत है, जो कि आपको ऑलरेडी किट के अंदर दिया हुआ है, ठीक है? आप बनाएँगे स्पॉन्ज वाला, तो वो कैसे बनेगा? आपने क्या करना है उसके लिए, जो स्पॉन्ज उसके अंदर दिया होगा, उसको आप लीजिएगा और उसको पानी के नीचे अच्छे से जो है भिगो के स्क्वीज़ कर लीजिएगा, ठीक है? 2-3 बार अच्छे से करेंगे तो वो प्रिपेयर हो जाएगा इंक को सोक करने के लिए। जब आप उसको अच्छे से मतलब कर लेंगे पानी से गीला और उसको पूरा अच्छे से उसमें सारा पानी निकाल दीजिएगा उसके अंदर से। देन फिर आपने क्या करना है, उसके अंदर बहुत समझ लीजिए जैसे ये ढक्कन है, ठीक है? ये है। तो इसके अंदर पानी आपने भरना है। अब ये पानी डिपेंड करता है, आप नॉर्मल पानी ले लीजिए या फिर आप जो है वो रोज़ वाटर ले लीजिए, तो उसमें अच्छी खुशबू आएगी, ठीक है? रोज़ वाटर ले लीजिए या पानी ले लीजिए, इतना करीब पानी लेना है। आपने पहले वो लिया स्पॉन्ज, पूरा उसमें से पानी निकाल देना है, उसको 2-3 बार पानी के नीचे रखना है, अच्छे से पूरा सोक करवाना है, फिर उसको पूरा निकाल देना है पानी को, ठीक है? अब वो एकदम निकल गया पानी। फिर कुछ इतना जो है पानी लेना है, नॉर्मल वाटर ले लो, रोज़ वाटर ले लो, उसको लेने के बाद उसको पूरे ऐसे करके डाल देना, ठीक है? ऐसे करके जब आप डाल दोगे तो कलम को लेना, उसको अच्छे से ऐसे-ऐसे करना। मेरे पास है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये आपका जो है इस तरीके का कंटेनर आपको रिसीव होगा। इसको आप खोलेंगे, इसके अंदर ये जो स्पॉन्ज है, ठीक है? ये अभी बहुत टाइट है, ये अभी काफ़ी टाइट है क्योंकि अभी प्रिपेयर नहीं है। तो अभी आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से पहले पानी में करिएगा, धो लीजिएगा और ऐसे करके सारा पानी इसका 2-3 बार निकाल देना।
तो ये प्रिपेयर हो जाएगा, रेडी हो जाएगा इंक को मतलब सोखने के लिए। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, इसको वापस कंटेनर में डालना अच्छे से, ठीक है? इतना करीब जो है वो रोज़ वाटर या वाटर लेना, उसको सारी तरफ ऐसे करके डालना और उसके बाद जो आपका कलम होगा, उस कलम से ये आगे की टिप से जो है ऐसे-ऐसे करके पूरा अच्छे से उसको दबाना है, ठीक है? ताकि वो अंदर तक चला जाए। ऐसे-ऐसे करके आप उसको अच्छे से दबा देना। जब वो डल जाएगा, उसके बाद फिर अब आपने इसके ऊपर इंक डालनी है, ठीक है? अब इंक कितनी डालनी है, क्योंकि स्पॉन्ज जो है वो ये कंटेनर थोड़ा-सा बड़ा है और इतना ही बड़ा आता है कंटेनर। तो आप क्या करेंगे, जो आपको वो मिलेगी, इंक मिलेगी ना, उसका जो कैप रहेगा, उस कैप को करीब 4 भर के आप इसमें डाल देना, ठीक है? 3 से 4। फिर उसके बाद चेक करना कि आपका जो कलर आ रहा है, वो लाइट तो नहीं आ रहा ज़्यादा, नॉर्मल आ रहा है ना? अगर लगे लाइट है, तो उसमें 2 ढक्कन और डाल दो, ठीक है? तो इसकी जो क्वांटिटी आपने इंक की इसमें डालनी है, वो कोई कंपल्सरी नहीं है, वो आपने खुद से चेक करनी है कि कौन-सी इंक का मतलब कितना अमाउंट आपको सही लग रहा है। लेकिन ये नहीं कि आधी बोतल ही डाल दो इसके अंदर, वो मत करना। क्योंकि इसके अंदर इंक इतनी रहनी चाहिए कि जब हम इसको ऐसे अंदर की तरफ करें ना, तब वो हमें बाहर दिखे। ये नहीं कि ऊपर ही दिख रही है, वरना फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसके बीच में मीडियम क्यों डालते हैं हम, इंक को डायरेक्ट क्यों नहीं यूज़ करते? अगर हम इनको डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हमारे कलम पर लग जाएगी और जब ज़्यादा लग जाएगी तो हमारे पेपर पे वो ब्लीड करेगी, ठीक है? पेपर पे ज़्यादा इंक आ जाएगी, पेपर खराब हो जाएगा, इधर-उधर फैलेगी। तो इसलिए बीच में एक मीडियम का हम यूज़ करते हैं। अब वो या तो लिका हो सकता है, ठीक है? या फिर आपका जो है ये स्पॉन्ज हो सकता है, स्पॉन्ज हो सकता है। जस्ट अ सेकंड हाँ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके। सो लिका जो है वो भी आप ऐसे यूज़ करते हैं जैसे स्पंज को यूज़ करते हैं। लेका जो है उसको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, बिकॉज़ ये जो है इज़िली थोड़ा अवेलेबल नहीं होता। लेका क्या है, आपका एक सिल्क थ्रेड होता है ये, जिसको हम यूज़ करते हैं। इसका अगर आप देखेंगे ना, पूरा रेशा-रेशा अलग हो जाता है इसका, ठीक है? तो करंटली मेरे पास ये वाला जो है बना हुआ नहीं है, तो मैं इसको साइड कर देती हूँ। एक्चुअली बना हुआ है लेकिन वो सूख गया है, तो मुझे उसको दोबारा से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैं इसे साइड करके अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना बेसिक स्ट्रोक्स के साथ, ठीक है? एंगल्स आपने कर लिए हैं, अब हमने करने हैं बेसिक स्ट्रोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने कलम को डिप करना है इसके अंदर, ठीक है? देखो, ये लिका को प्रिपेयर करने का एक तरीका होता है और ये जब आप स्पंज को प्रिपेयर करेंगे ना, सेम उसमें भी फॉलो होगा कि आपने इसके अंदर कितनी इंक डालनी है। मेरा ये दिख रहा है अच्छे से? अब मैं अगर अपने कलम को इससे ऐसे करूँ तो देखो इंक वहाँ पर देखो, दिख रही है इंक? ऊपर आ रही है ना इंक ऐसे करने से, राइट? तो इसमें अच्छी खासी इंक है, लेकिन ये इंक मेरी बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ ना, तो नीचे मेरी इंक गिरनी नहीं चाहिए, टपकनी नहीं चाहिए। अगर टपक रही है, बाहर आ रही है, इसका मतलब आपने इंक ज़्यादा डाली है उसमें, ठीक है? इतना भी ना हो कि सूखा हुआ रहे और एकदम इतना भी ना हो कि बाहर आ जाए। इसको इतने अमाउंट में डालना होता है कि जब हम इसको ऐसे करके चेक करें ना, तो देखो इंक इसके अंदर काफ़ी सारी डली हुई है, जो कि ऊपर आ रही है, तो टच करने से, ठीक है? तो इतना अमाउंट आपने लेना होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जो स्ट्रोक होगा आपका, वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है? कुछ इस तरह से। फर्स्ट स्ट्रोक है ये। ये आप ऑलरेडी बना चुके हैं, तो मैं इस पे ज़्यादा ज़ोर नहीं दे रही हूँ। दूसरी लाइन आपकी कैसी होगी? दूसरी लाइन भी आपकी कुछ इस तरह की होगी। 45 डिग्री के करीब एंगल पकड़ लेना, उस पर आपने ये बनाना है, ठीक है? तो ये 2 मैं इस पे ज़्यादा ज़ोर नहीं दूँगी क्योंकि ऑलरेडी ये आपके एंगल्स में कवर अप हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपका नुक्ता। नुक्ता जो है वो अरेबिक कैलीग्राफी के अंदर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जब आप नुक्ते से आप मतलब हमारे जो हुर्फ़ हैं उसकी मेज़रमेंट जो है वो नुक्तों से होती है, ठीक है? नुक्ते जो हैं वो हमारे मेज़रमेंट का काम करते हैं। तो यहाँ पर नुक्ता अब आपने कैसे बनाना है? कलम को रखेंगे 45 डिग्री के ऊपर, यहाँ पर आप जो है प्रोटेक्टर का यूज़ कर लीजिएगा। 45 डिग्री के ऊपर कलम को रखकर आपने नीचे खींच देना है।
ठीक है, 45 डिग्री के ऊपर रख के नीचे की तरफ आ जाना है। अब नुक्ता आपका जो है 45 डिग्री का भी बनता है, 72 डिग्री का भी बनता है, ठीक है, और आपका जो है 60 डिग्री करीब भी बन जाएगा नुक्ता। तो आपको कौन-सा नुक्ता बनाना है? आप यहाँ पर जो नुक्ता फ़ॉलो करेंगे वो 45 डिग्री से लेके 72 डिग्री के बीच में नुक्ता बना सकते हैं। ठीक है, 65 डिग्री का, 60 डिग्री का 65 ले लेते हैं हम इसको, ठीक है, 65 डिग्री का, 72 डिग्री का, ऐसे करके आपने नुक्ते बनाने हैं। तो आपने नुक्ता कौन-सा फ़ॉलो करना है, आप एक ही नुक्ता फ़ॉलो करिएगा वरना मेज़रमेंट गलत हो जाएगी। आई विल सजेस्ट यू गो फॉर 45 डिग्री और 65 डिग्री, 72 डिग्री की तरफ ना जाएँ, 45 या 65 के अंदर आप जो है इसको बनाना। और भी अगर मैं ज़्यादा अपना सजेशन दूँ तो 45 डिग्री, ठीक है? 45 डिग्री का एंगल पे रखकर अपना नुक्ते को बनाइएगा। अब नुक्ता बनाने के किस तरीके से नहीं बनाना है, एक नुक्ता आपने इस तरह से बना के छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया क्योंकि बहुत छोटा है, ठीक है? ये रॉन्ग हो गया। और एक नुक्ता आपने बनाया बहुत लंबा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है? नुक्ता ना ज़्यादा छोटा होगा, ना ज़्यादा बड़ा होगा, नुक्ता एकदम नॉर्मल साइज़ में होगा हमारा। स्क्वायर भी नहीं है ये, ध्यान से अगर इसको देखो ना ये स्क्वायर भी नहीं है। देखो स्क्वायर होता तो ये यहाँ पे खत्म हो जाता, ठीक है? ये इतना पार्ट इसका एक्स्ट्रा है, तो ये स्क्वायर भी नहीं है। स्क्वायर से थोड़ा-सा एक्स्ट्रा जाएगा, ठीक है जी? यहाँ पे आपका नुक्ता बनेगा। अब नुक्ते के लिए आप कैसी प्रैक्टिस कर सकते हैं? नुक्ते के लिए आप एक इस तरह का पिरामिड बना सकते हैं। एक नुक्ता लगाया, फिर दूसरा नुक्ता लगाया, उसकी नोक जहाँ पे खत्म हो रही है वहीं से लेके दूसरा नुक्ता लगाया, ठीक है? कुछ इस तरह से 1 ये 2 ऐसे करके। अब आगे कंटिन्यू करेंगे 1 2 3 गैप मेंटेन रखना, यहाँ पे जो गैप है वो सब में सेम आना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक में बहुत ज़्यादा गैप आ जाए, एक में बहुत कम गैप आ जाए। 1 2 इसको मिला देना है, 3 4 ठीक है? इस तरह से आप पिरामिड बना के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फाइन? अच्छा, इसके अलावा आपने क्या प्रैक्टिस करनी है नुक्ते की? एक सीधी लाइन लगाएँगे आप स्केल से, मैं यहाँ पे ऐसे ही रफ लाइन लगा देती हूँ। एक स्केल से सीधी लाइन आप यहाँ पे लगाएँगे और उसके बाद उसके ऊपर रखकर अपने नुक्ते बनाएँगे। 1 1 बाय 1 उसके नीचे-नीचे बनाते चले जाइए। 2 3 4 5 6 एंड 7 ठीक है? तो ये आपकी जो है एक सीधी लाइन के अंदर आ जाएँगे आपके नुक्ते। फाइन? ऐसे ही आप क्या करेंगे इसको अब यहाँ पे लगा लीजिए ऐसे करके, लाइन लगा लीजिए, लंबी सी लाइन लगाइएगा, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ऐसे करके, नुक्ते की प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है क्योंकि नुक्ते आपके सीधे-टेढ़े ऐसे ही लगेंगे। पिरामिड तो जस्ट आपके लिए है कि आप यहाँ पर गैपिंग का थोड़ा-सा ध्यान रख पाएँ, बस और कुछ नहीं है। तो इन नुक्ते की प्रैक्टिस आप ऐसे इस तरह से कर सकते हैं, लाइन लगा के ज़रूर करना क्योंकि ये काम आती है। फाइन? और नुक्ते का ध्यान ये रखना है कि सारे नुक्ते एक जैसे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक नुक्ता आपने लगाया, अब अगला नुक्ता लग रहा है यहाँ पे और उसके बाद अगला नुक्ता जो है वो उसे चिपका के लगा दिया। फिर उसके बाद दूसरा नुक्ता जो है छोटा बना दिया, तीसरा नुक्ता बहुत लंबा बना दिया। इस तरह की अगर आप फ़ॉलो करते हैं, तो आपके जो मेज़रमेंट आएगी हुर्फ़ की, वो एकदम गलत आएगी। ठीक है? तो नुक्ते एकदम परफ़ेक्ट सेम होने चाहिए, लाइन में होने चाहिए, एक साथ। ऐसा ना हो छोटा-बड़ा गैप ज़्यादा आ गया, उल्टे-सीधे नो, लाइन में और एग्ज़ैक्टली सेम होने चाहिए। ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नुक्ते आपने ट्राई करने हैं खूब सारे, बहुत सारे बनाने हैं आपने नुक्ते। उसके बाद अब आपका नेक्स्ट स्ट्रोक आता है बा का फर्स्ट स्ट्रोक। ये बा का ही फर्स्ट स्ट्रोक नहीं है, ये बहुत सारे हुर्फ़ों में आपके काम आने वाला है। जैसे नून हो गया, सीन हो गया, शीन हो गया, स्वाद हो गया, ज़्वाद हो गया, ठीक है? और या हो गया, नहीं या के अंदर तो नहीं आएगा ये काम। और किसमें आपका काम आएगा बा के अंदर हो गया बा, ता, सा, ठीक है? तो ये कई सारे हुर्फ़ों के अंदर ये फर्स्ट स्ट्रोक काम आता है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसको आपने बनाना है 80 डिग्री के एंगल पर, ठीक है? 80 डिग्री के एंगल पर आप अपने कलम को होल्ड करेंगे और फिर आपने वहाँ पर उसको हल्का-सा कर्व करते हुए लेकर आना है और नीचे लाकर छोड़ देना है, ठीक है? हल्का-सा कर्व होगा बस, ज़्यादा नहीं। देखो यहाँ से एक सीधी लाइन लगाऊँ तो एक छोटा-सा सर्कल आ रहा है, राइट?
तो ऐसे ही दोबारा से यहाँ पे रखेंगे आप 80 डिग्री करीब और फिर वहां से नीचे की तरफ लेकर आएंगे ऐसे। मेक श्योर के ऊपर जितना चौड़ा वो बन रहा है एंड में वो एकदम डॉट पर आए। ठीक है, ये आपका अगर इस तरह से आ रहा है देन इट फाइन। इन केस आप इस तरह से कुछ बना देते हैं एकदम सीधा सीधा ऐसे वाला, इसमें कोई कर्व बहुत एकदम ना के बराबर कर्व है, तो ऐसा नहीं बनाना है आपने। आपने थोड़ा कर्व इसमें रखना है। ठीक है, हल्का सा कर्व आप इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर इसको एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं बनाना है बल्कि कर्व करके बनाना है। दोबारा से एक बार देख लीजिए, ऐसे रखेंगे, नीचे की तरफ लेकर आएंगे हल्का कर्व और ये बाहर की तरफ छोड़ देंगे। दोबारा से ऐसे रखा, हल्का सा कर्व बाहर छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे रखा, हल्का सा कर्व बाहर छोड़ दिया, ऐसे करके। ठीक है जी, इस तरह से आपने जो है फर्स्ट स्ट्रोक की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको 4 स्ट्रोक बताए हैं, ये चारों स्ट्रोक की आप जल्दी से प्रैक्टिस करिए। ओके, इसके आगे के स्ट्रोक जो है वो मैं आपको 5 मिनट के अंदर बताऊंगी, बट ये 4 जो स्ट्रोक मैंने बताए हैं आपको, इसकी प्रैक्टिस करिए आप लोग जल्दी से। फाइन, क्योंकि आपको प्रैक्टिस आएगी जब भी आप करेंगे तभी आपको जो है समझ आएगा। आपने जो कलम बनाया है, जो पेंसिल से बनाया, उसी के साथ आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओफो मेरा माइक ऑफ था, उनको याद नहीं दिलाया आप लोगों ने। ओके, सो आई वाज सेइंग कि मैंने ये 4 स्ट्रोक यहाँ पर बना दिए हैं, 1 2 3 एंड 4। इन चारों की आप जल्दी से प्रैक्टिस करिए। ओके, एंड देन फिर मैं आपका जो है चेक करूंगी। आपके पास कलम है, वेल एंड गुड, नहीं है पेंसिल है, जो भी चीज़ है उसके साथ आप प्रैक्टिस करेंगे फिलहाल। ये 4 हैं, ये 4 की आप प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर अज़ान हो रही है, 5 मिनट के ब्रेक के बाद मैं जो है आपका वर्क चेक करूँगी और आगे के स्ट्रोक्स हम जो है एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है? I hope you all can hear me. Yes. Okay, so should we move to the next strokes? बेसिक स्ट्रोक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल के ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसको दें। अभी तो आप लोगों को एक दिन का टाइम भी मिल रहा है किट की वजह से, अदरवाइज ये एक ही दिन मिलता है इसको करने के लिए। अभी आज का भी दिन है, कल का भी दिन है, परसों हम जो है अपने लेटर्स के साथ स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिक स्ट्रोक में जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वही सारी चीज़ें मिलाकर आपके हुर्फ बनने हैं। तो मेक श्योर कि आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तभी लेट मी टेल यू नेक्स्ट स्ट्रोक। 4 हो गए हैं हमारे स्ट्रोक। अभी ये स्ट्रोक देख लीजिए कैसे बनेगा। यहाँ पर आपने अपने कलम को रखना है एकदम 90 डिग्री के एंगल पर और धीरे धीरे आगे की तरफ आना है और आगे की तरफ आके ऊपर की तरफ मुड़ जाना है। ठीक है, पतला कुछ इस तरह से। वेट, लेट मी मेक इट अगेन। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। इफ यू आर कंफर्टेबल फ्रॉम गोइंग डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड देन डू दिस। इफ योर हैंड इज मोर कंफर्टेबल इन गोइंग डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड, ठीक है, देन यू कैन डू दिस। अपवर्ड टू डाउनवर्ड, सॉरी, ऊपर से नीचे आने में, नीचे से ऊपर जाने में, जिसमें भी कंफर्टेबल है, डू दैट थिंग। सो अभी यहाँ पे मैं दोनों करके दिखा रही हूँ कैसे करना है। यहाँ पे रखा, नीचे से ऊपर जाएंगे अभी, एंड इस तरह से ऊपर मोड़ दिया। ठीक है, एक तो बन गया ये, और दूसरा ऊपर से लेकर आएंगे और नीचे की तरफ ऐसे ले जाएंगे, ऐसे बन गया। ठीक है, बेसिकली मेरा हाथ जो है वो ऊपर से नीचे आने में ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो आप लोगों का आप देखिए कौन सा ज़्यादा आपको सूट करता है। ठीक है, कैसे करना है अब मैं ऊपर से बताती हूँ। ऊपर से पतला लेंगे, नीचे आते 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 मोटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका जो है 1 2 3 4 5 फिफ्थ स्ट्रोक है। ये आपका इंपॉर्टेंट स्ट्रोक है, इसी के थ्रू आपका जो है इसको हम बोलते हैं साउथ। ठीक है, इसका काम होता है ऊपर की तरफ जाना। तो आप जब इसको सीखेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आगे भी काम आएगा। इसमें वेरिएशन क्या होती है, इसमें वेरिएशन ये होगी, थोड़ा सा ज़्यादा राउंड हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये इसकी वेरिएशन हो जाएगी। इसकी भी प्रैक्टिस आप लोग करना, ऐसे करके
ऐसे, ठीक है जी? ऐसे करके फाइन। सो ये आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, इसके बाद अब एक और स्ट्रोक हम सीख लेते हैं। ये स्ट्रोक क्या करना है, आपने नीचे से उठाना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, नीचे से उठाना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है, बट मेक श्योर नीचे से जब उठा रहे हैं तो पतला हो, ऊपर जब जा रहा है तो मोटा हो। कैसे करना है, नीचे से उठाना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है, ऐसे। ठीक है, दोबारा से नीचे से उठाना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है, नीचे से उठाएंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। फाइन, ये आपका जो है फिफ्थ स्ट्रोक होगा। 7 स्ट्रोक, इसको हम अलग से काउंट कर लेते हैं। 7 स्ट्रोक हो गया। ठीक है, ऐसे करके अगला स्ट्रोक क्या होगा आपका, अगला स्ट्रोक होगा आपका कुछ सीन का तो अभी नहीं सिखाऊं। ओके, अगला स्ट्रोक ये थोड़ा सा मुश्किल वाला है, बट इसको भी ट्राई कर लिए। जैसे ये बनाया है वैसे ही आप यहाँ पे बनाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे लेके जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ ऐसे मोड़ देंगे, नीचे की तरफ। ठीक है, ऐसे मोड़ के इसको यहाँ पे जोड़ देना, और फिर बीच में जो पार्ट होगा उसको फिल कर देना। ठीक है, इसको मैं दोबारा बनाती हूँ, थोड़ा सही नहीं बनाएंगे। दोबारा देखिए कैसे बनाना है, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है, और ये ऐसे करके इसको आप मोड़ देंगे। ठीक है, और फिर इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, और ये यहाँ पर ऐसे करके ये हो गया डन। ठीक है, आपको अगर मैं बताऊं तो ये आपको बनाना है एक हाफ मून की तरह। ठीक है, आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, खाली अंडरलाइन करके ऐसे किया, एंड देन फिर इसको यहाँ से ऐसे करके जोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से ऐसे बना के फिर इसको बाद में आप फिल कर दो। आप ये भी कर सकते हैं, ऐसे करके। तो बोथ वेज यू कैन डू। फाइन, एक बार और मैं इसको बना देती हूँ। कैसे बनाना है, आपने कलम को रखना है, ऊपर की तरफ राउंड में लेते हुए जाना है, क्योंकि पूरा राउंड नहीं आएगा, तो इसलिए फिर कलम को उठा लेना, और उठाने के बाद ऐसे नोक की तरह बनानी है, फिर उसी नोक को लेकर आना और इसको जोड़ देना, और बीच में जो बचेगा अब उसको फिर फिल कर देना। ठीक है, कुछ इस तरह से ऐसे करके, तो ये आपका बन जाएगा, इस तरह का एक मून टाइप बनेगा। ओके, कितने हो गए अभी, 8 हो गए। ठीक है, ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रोक है, इसको आप समझिए कैसे बनाना है। आपने इसको यहाँ पे अपने कलम को रखेंगे, और यहाँ से सीधा लेके जाएंगे। ठीक है, सीधा ले जाने के बाद अब आप यहाँ से अपने कलम को उठा लेंगे ऐसे करके, और एक लंबी सी लाइन लगाएंगे, उस लंबी सी लाइन को वापस लेकर आना, इससे जोड़ देना, इस पॉइंट से, तो कुछ इस तरह की शेप बनकर आएगी। ठीक है, कैसे करना है, दोबारा से सीधी लाइन लगाएंगे, सीधा ऐसे करके उठा लेंगे, कलम को वापस लेकर आएंगे, मिला देंगे। ठीक है, दोबारा देखिए, यहाँ से सीधी सी एक लाइन लगाएंगे, उठा लेंगे, कलम को वापस लेकर आएंगे, मिला देंगे। अगेन सीधी सी लाइन ऊपर ऐसे, अगेन सीधी सी लाइन ऊपर, एंड हियर यू गो। ओके, तो इस तरह से आपने ये बनानी है, इसको हम बोलते हैं टेल। एक और मैं यहाँ बना देती हूँ इसको, सीधी सी लाइन उठा लो, वापस से मिला दो, ऐसे करके, तो ये आपकी टेल बन जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है ये, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट, एनीवन? नो। सबको समझा है ये?
ठीक है। तो ये जो स्ट्रोक्स मैंने बताए हैं, ये सारे स्ट्रोक्स आपके काम आने वाले हैं आपके हुर्फ़ों के अंदर, ठीक है? ये आइन का हेड है, ये टेल आपकी बनेगी, या के अंदर बनेगी, तौ के अंदर बनेगी, जीम हा ख़ा में बनेगी, रॉ के अंदर भी बन जाएगी, ठीक है? ये उसके आपके स्ट्रोक्स हैं। एक स्ट्रोक और मैं बता देती हूँ, कर्वी स्ट्रोक है वो थोड़ा-सा। उसको आपने कैसे बनाना है, कलम को रखेंगे करीब जो है 60 समथिंग के एंगल पर, नीचे की तरफ लेकर आएँगे और इस तरह से छोड़ देंगे। 65-60 के एंगल पर ले लेना है, ठीक है? फिर दोबारा से ऊपर ऐसे रख के नीचे की तरफ आएँगे, हल्का कर्व, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं बनाना है इसको कि ऐसे करके बना दो, नो, हल्का कर्व, एकदम हल्का-सा कर्व, ठीक है? इस तरह से आप इसको बनाएँगे। और एक आपने बनाना है इसी को बहुत ज़्यादा कर्व करते हुए, एस काइंड ऑफ शेप। दोबारा से ऊपर रखेंगे, नीचे की तरफ आएँगे और ऐसे करके छोड़ देंगे, ठीक है? दोबारा देखिए, ऊपर की तरफ, देन नीचे की तरफ और ऐसे करके छोड़ दें। फाइन? वन मोर टाइम, ऊपर की तरफ आते हुए, ऊपर से नीचे की तरफ और ये यहाँ पे। ये एस शेप का स्ट्रोक ही है, बस ज़्यादा इसको जो है हमने चौड़ाई में ले लिया, ज़्यादा टिल्ट कर दिया है। इसको हमने बहुत कम टिल्ट करना है, बहुत कम, ठीक है? तो ये आपने बनाने हैं स्ट्रोक्स जो कि आपके हुर्फ़ों के अंदर काम आएँगे। इसके अलावा मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी, उसके अंदर आपको बहुत सारे बेसिक स्ट्रोक्स दे रखे हैं, आप उन सभी की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? इनकी सबसे ज़्यादा करिएगा क्योंकि ये आपके काम आने वाले हैं सारे हुर्फ़ों के अंदर, और जो स्ट्रोक्स मैं भेजूँगी उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, उससे आपके जो है कलम के एंगल्स आपको और क्लियर होंगे क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ कलम से सीधी लाइनें ही लगाई हैं, ठीक है? अभी आपने कलम से सीधी लाइनों के बाद जो है उसको घुमाना भी है, क्योंकि यहाँ पर आपके कहीं पतले स्ट्रोक्स चाहिए, कहीं मोटे स्ट्रोक चाहिए, तो ये आपको बेसिक स्ट्रोक्स करने के बाद ही समझेंगे। फाइन? अब मुझे बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई सवाल है भई? किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी। मैम ये पूछना था कि ये जो होमवर्क है वो कहाँ मतलब सबमिट करना है? मतलब हाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे? हाँ जी, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही आप सबमिट करेंगे, ठीक है? ओके, ओके। जी, मैं ग्रुप ओपन कर दूँगी, आप लोग सब उसमें शेयर कर दीजिएगा। ओके एवरीवन, तो इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन तो हम क्लास यहीं पे एंड कर देते हैं अपनी, ठीक है? आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा। एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर जितने स्ट्रोक्स करवाए गए हैं, उन सभी की प्रैक्टिस आप करिएगा, वो और ज़्यादा इन डिटेल वीडियो है, फाइन? और ये जितने स्ट्रोक्स मैंने यहाँ बताए हैं, ये सारे ही स्ट्रोक आपके हुर्फ़ों में काम आने वाले हैं। तो डू द प्रैक्टिस एंड आपकी क्लास आज हो गई है, कल नहीं होगी, परसों होगी, ठीक है? वैसे अल्टरनेटिव डेज़ पे जब भी तक हो रही है, सिर्फ़ इस वीक के अंदर, नेक्स्ट वीक से आपकी रेगुलर क्लासेस रहेंगी। क्योंकि जो है आपकी किट लेट निकली है, तो इस वजह से आपकी अल्टरनेटिव डेज़ पर क्लासेस हो रही हैं, ठीक है? तो टेक केयर, विल मीट यू ऑन, आज क्या है? आज है वेडनेसडे राइट? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अब फ्राइडे को मिलेंगे, ठीक है जी? टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।